दूसरी रात जहां काफिला ठहरा हुआ था, करीब ही एक ईसाई राहिब का गिरजा था, उसका इबादत खाना था। यजीदियों ने सोचा कि एक ईसाई को अहले बैत से और मुसलमानों से क्या हमदर्दी हो सकती है। चुनांचे उन्होंने सरे हुसैन को अबुल खुनुक कूफी के हवाले किया और सो गए। आधी रात को ईसाई इबादत के लिए उठा तो उसने देखा कि कहीं से अनवार फूट रहे, नूर के जलवे दिखाई दे रहे हैं और किसी के तस्बीह पढ़ने की हल्की हल्की आवाज आ रही है। आगे बढ़ा तो देखा सरे हुसैन से अनवार निकलकर आसमान की तरफ जा रहे हैं। उसने पहरेदार को जगाया और कहा कि यह सर किसका। पहरेदार ने कहा कि मुझे बताने की इजाजत नहीं। राहिब ने चंद रुपयों का लालच दिया तो कहा कि ये किसी बागी का सर माजल। लेकिन राहिब ने कहा तू कहता है कि ये बागी का सर है, जबकि मुझे ये मस्जिद नबवी के किसी नमाजी का सर लगता, ये किसी आबिद और जाहिद का सर लगता है, किसी मुत्तकी और परहेजगार का सर लगता है, किसी अल्लाह के महबूब बंदे का सर लगता है। बताइए सर किसका है। पहरेदार ने कहा हाजा रासुल हुसैन, ये हुसैन का सर है। पूछा मन हुसैन, कौन हुसैन। कहा इब्नो अली वही बनो नबी वही बनो काबा कौसैन। कहा अली का बेटा हुसैन, नबी का बेटा हुसैन, मेराज वाले मुस्तफा का बेटा हुसैन। कहा वही नबी जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। कहा हाँ, तुम कितने जालिम हो, कितने बुरे हो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी के बेटे को शहीद किया। अगर हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बेटा होता तो हम उसे अपनी आंखों पर बिठाते। राहिब ने कहा कि आधी रात के लिए ये सर मेरे हवाले कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 80,000 दिरहम देता हूं। कहा मैं पूछ कर बता। उसने शिमर को जगाया और कहा कि सरे हुसैन के 80,000 मिल रहे हैं। कहा हालात ठीक है तो दे दे, लेकिन उससे पूछ तो सही कि तू ईसाई होकर इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा। जब उससे पूछा गया तो राहिब ने कहा कि सारी जिंदगी इंजील पढ़ता रहा, तौरात पढ़ता रहा, ज़बूर पढ़ता रहा, सहाइफ पढ़ता रहा, लेकिन वो नूर नजर नहीं आया जो इस कटे हुए सर से नजर आ गया। राहिब ने सरे हुसैन को लिया, गर्दो गुबार को साफ किया, खुशबू लगाई, निहायत ताजीम के साथ सामने रखा और सारी रात सरे हुसैन की जियारत करता। सारी रात तौरात के बजाय सरे हुसैन की जियारत करता रहा, इबादत की बजाय सरे हुसैन का दीदार करता रहा। सुबह हुई तो उसने एक अजीब मंजर देखा। इमाम आली मकाम के लब हिल रहे हैं और आवाज आ रही है। उसने कान करीब लगाया तो आवाज आ रही थी सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अब उसने सरे हुसैन को मुखातिब करके कहा क्या हुसैन, मैं ईसाई हूँ, तेरे नाना को नहीं देखा, लेकिन अगर तेरे सर से सुब्हान रब्बियल आला की सदा सुनकर, अल्लाह की वहदानियत की आवाज सुनकर तेरा दीन कबूल ना करूं, मुझसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है। ऐ हुसैन गवाह हो जा, मैं तेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा हूँ और तेरे कटे मगर जिंदा सर को गवाह बनाकर कहता हूँ कि आज के बाद तौरात नहीं चलेगी, इंजिल नहीं चलेगी, ज़बूर नहीं चलेगी, चलेगा तो मोहम्मद मुस्तफा का कुरान चलेगा। आज के बाद चलेगा तो तेरे महबूब बंदे का, तेरे महबूब तेरे नाना का कुरान चलेगा। ऐ हुसैन आज के बाद चलेगा तो इस्लाम चलेगा, आज के बाद चलेगा मोहम्मद मुस्तफा का दीन चलेगा। सुबह हुई, उसने
इमाम आली मकाम के सर अक़दस को रेशम के कपड़े में लपेटा और कलमा-ए तैयबा का विर्द करते हुए लश्कर यजीद की तरफ जा रहा। अब वो बड़े हैरान थे कि रात को ईसाई था, कलमा पढ़ रहा। उन्होंने पूछा कि हम कलमा पढ़कर सर को काट कर लाए हैं और तू कटे हुए सर को देखकर कलमा पढ़ रहा है, तुझे उसमें क्या नजर आया? उसने वजद में आकर कहा कि जालिमो, क्या बताऊं मुझे उसमें क्या क्या नजर आया? बस पलक झपकी तो कमली वाला नजर आया। मुझे इस सर से तौहीद के जलवे भी नजर आए हैं, रिसालत के अनवार भी नजर आए हैं, सदाकत की लहरें भी नजर आई है। मैं सारी रात सरे हुसैन को देखता रहा और सोचता रहा कि शायद अल्लाह ने आज सारे जहां के नूर को हुक्म दे दिया है, अगर तुमने बरसना है तो हुसैन के चेहरे पर बरसो। लिहाजा ये अपने अपने मुकद्दर की बात है कि तुम कलमा पढ़कर सर को काट के मरदूद हो गए और मैं कटे हुए सर को देखकर कलमा पढ़कर खुदा का महबूब हो गया। मोहतरम हजरात, कूफा में इब्न ज़ियाद ने ऐलान करवा दिया था कि औरतें छतों